नमस्कार, मैं यश फ्री हॉस्पिटल टीवी की ओर से। आज हम मौजूद हैं परिवर्तन अस्पताल में डॉक्टर करणजीत सिंह, जो परिवर्तन अस्पताल के संचालक हैं। हाल ही में इन्हें माननीय श्री अनिल विज जी द्वारा मनोरोग एवं नशा मुक्ति के क्षेत्र में इन्हें सम्मानित किया गया है। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार यश जी। साहब, मुझे आपसे एक पहला सवाल पूछना है कि आपके पास किस प्रकार के रोगों से पीड़ित लोग आते हैं? ये बहुत ही साधारण प्रश्न है एक मनोचिकित्सक के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के कुल 14% लोगों को मानसिक रोगों से पीड़ित माना जाता है, जो कि लगभग 19 करोड़ के तकरीबन 19 करोड़ तक की आबादी इसमें शामिल है। और इसमें से सबसे ज़्यादा जो रोग पाए जाते हैं वो डिप्रेशन और एंजाइटी के रोग पाए जाते हैं। इस प्रकार के लोग ज़्यादा हमारी सेवाएं लेने इस अस्पताल में आते हैं, जो कि लगभग बराबर संख्या में पाए जाते हैं। जितना डिप्रेशन पाया जाता है उतना ही एंजाइटी पाया जाता है। पर ये लोग ज़्यादातर महिलाओं में अधिक पाए जाते हैं, जो कि कुछ बड़ी उम्र की महिलाएं, जो 40 से अधिक की महिलाएं होती हैं, उनमें ये रोग थोड़े दूसरे जनसंख्या से ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे रोग भी जिनका नाम आपने काफ़ी मूवीज़ में सुना होगा, जैसे कि स्किज़ोफ्रीनिया, ओसीडी मतलब ग्रस्त अवधि, डर, फोबिया, डिमेंशिया यानी भूल लगना, याददाश्त कमज़ोर हो जाना, और शक, वहम यानी कि डिल्यूजन, साइकोसिस। और बच्चों, इनमें कुछ जनसंख्या बच्चों की भी शामिल है, जो कि हमारे पास कम उम्र में ही इलाज की सेवाएं लेने आते हैं, जो कि ज़्यादातर पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना कर पाना या पहले के मुकाबले कमज़ोर हो जाना, बिस्तर गीला करना और शरारती होना, टिक करना बैठना, चीज़ों का नुकसान करना, और माता पिता का आज्ञा का जिस प्रकार से पालन करना ज़रूरी होता है, उस प्रकार से वो सभ्य तरीके से पालन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में भी हमारे पास कुछ बच्चे मानसिक रोग से आते हैं। और बुजुर्गों में भी हमें काफ़ी मानसिक रोग आजकल हमारे अस्पताल में आ रहे हैं। मानसिक रोगी बुजुर्ग जो कि 65 से अधिक आयु के लोग हैं। इसमें सबसे अधिक हमें डिमेंशिया और पार्किंसंस डिजीज़ और डिप्रेशन के रोगी मिलते हैं, और इन सभी का हम यहाँ सफलतापूर्वक इलाज करते हैं। और जो सबसे यंग पॉपुलेशन है, उसमें हमें नशे की समस्या, जो कि कोरोना महामारी की तरह फैल रही है, नशे की महामारी, वो इतनी प्रबल और जटिल समस्या बनती जा रही है कि जो यंग पॉपुलेशन है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप है, 10 से 19 वर्ष की आयु के भी, जिनको हम बच्चा नहीं कहते हैं, उनको एडोलेसेंट कहा जाता है, वो भी हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में सेवाएं लेने आ रहे हैं। ये हमारे जो कि सबसे अधिक समस्याएं समाज में मानसिक फैली हुई हैं, उसका विवरण था। जी डॉक्टर साहब, नशे को लेके एक सवाल और आपसे। आमतौर पर किस प्रकार के नशे के लोग आपके पास आते हैं? देखिए, जो नेशनल सर्वे है नशे के बारे में, जो ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज एम्स ने किया है, एम्स के नेशनल डी एडिक्शन सेंटर डिपार्टमेंट ने किया है, उसमें सबसे अधिक संख्या में अल्कोहल के मरीज़ पाए जाते हैं। पर क्योंकि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हरियाणा, जो कि पंजाब और राजस्थान बॉर्डर एरियाज़ के सेंटर में आता है, तो यहाँ पर तेज़ी से एक नशा है हीरोइन और चिट्टा, जो बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है।
जिसके मरीज आजकल हमारे पास अल्कोहल से भी ज़्यादा संख्या में आने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब, सर मनोरोगियों में किस तरह के लक्षण ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा जो समस्या किसी व्यक्ति को हमारे पास लेकर आती है वो उसका सिर में दर्द रहना, या किसी कार्य में ध्यान न लगा पाना, या उदासी छाए रहना, शरीर में सारे टेस्ट नॉर्मल होने के बावजूद ताकत महसूस न कर पाना, आत्मबल, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी होना, और बिना वजह आंखों में आंसू आना, घबराहट रहना, दिल की धड़कन तेज रहना, ईसीजी करवाने पर भी कोई जांच में बीमारी ना पाना, ये सबसे ज़्यादा कॉमन समस्याएं हैं। और याददाश्त में कमी रहना, जो सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी जिस समस्याओं को लेकर हमारे पास आते हैं। और अब नशे से मुक्ति पाने के लिए भी और डिटॉक्सिफाई होने के लिए भी हमारे पास उतनी ही मात्रा में रोगी आने लगे हैं जितनी मात्रा में ये जो मैंने आपको पहले लक्षण बताए हैं उस प्रकार के रोगी आते हैं। जी डॉक्टर साहब, अब आप जानते हैं कि अब ये कोरोना काल चल रहा है। इस कोरोना काल में आमतौर पर मनोरोगी और वह आम लोगों में किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल रहे हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने यश जी। ये आजकल की जो परिस्थितियां चल रही हैं जिसका अनुमान भी नहीं था व्यक्ति को कि ये इतनी जटिल समस्या बन जाएगी कि उनके जनसाधारण के जीवन को इतना प्रभावित करेगी, ये इतनी प्रबल बीमारी बनकर सामने आई कि जिसमें बहुत लोगों ने अपने सगे संबंधियों को खोया, तो उनके खोने का दुख, उसके खोने के दुख का गम और भय कि कहीं और नुकसान ना हो जाए, ये सब जो समस्याएं हैं ये डिप्रेशन, एंजाइटी, फोबिया और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसी बीमारियों को और बढ़ाने की और उनको मुश्किल कर रही है। जिन व्यक्तियों में ये पहले से थी उनके लिए और परेशानियां पैदा कर रही है कोरोना की बीमारी। तो ये समस्याएं बहुत बड़ी हैं इस कोरोना काल में। और कोरोना हो जाने के बाद भी कई लोगों को ग्रे मैटर की कमी और दिमाग का सिकुड़ना जिसको बोलते हैं वो पाया जा रहा है, जो कि काफ़ी मात्रा में बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जा रहा है। तो जिसके लिए मैं अपने हर मरीज़ को ये सलाह देता हूँ कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें वैक्सीन जिस प्रकार से डायबिटिक्स के लिए वैक्सीन ज़रूरी है, उसी प्रकार से मानसिक रोगी के लिए भी वैक्सीन ज़रूरी है, क्योंकि उनमें भी दूसरे रोगों से लड़ने की शक्ति कम होती है। जी डॉक्टर साहब, आजकल इस युग में बीमारियां बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, तो लोगों का अपने मरीजों के प्रति गूगल पर उस बीमारी का इलाज ढूंढना, क्या ये सही है? देखिए, ये प्रश्न अक्सर डॉक्टर को बहुत फ्रस्ट्रेट करता है। जी। जब भी कोई व्यक्ति आकर अपनी बीमारी खुद बताने लगता है और उसका डायग्नोज भी बनाने लगता है और उसकी दवाइयों के भी नाम लेने लगता है, तो अक्सर डॉक्टर ये सोचता है कि क्या ये मेरा टेस्ट लेने आया है या मुझसे इलाज कराने आया है। जी। तो मेरा कहना यही है कि प्लीज़ थोड़ी सी जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकती है, इसलिए अधिक जानकारी के लिए एक्सपर्ट व्यक्ति से ही संपर्क करना चाहिए और गूगल पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अच्छा एक सवाल और के लिए सर, कोरोना काल में अब हम देखते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं, तो उसमें बच्चों की जो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है उसमें बच्चे मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स पर निर्भर हो गए हैं। तो इतनी कम उम्र में बच्चों का मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ इतना हद से ज़्यादा क्या सही है? क्या उन्हें ये एडिक्ट नहीं कर सकता? बहुत ही उम्दा सवाल था ये यश जी। देखिए, टेक्नोलॉजी इज़ अ बून एंड इज़ अ कर्स।
बोथ। बट जो महामारी के दौरान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, अगर टेक्नोलॉजी इंटरनेट के द्वारा हमें ना मिलती तो हमारे बच्चे स्कूलों और पढ़ाई और शिक्षा से बिल्कुल दूर हो जाते, तो जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा मात्रा में सोसाइटी को सहना पड़ता। हाँ, इसका इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को, जिनके अंदर एडिक्शन पोटेंशियल होता है, जिनके अंदर जीन्स एडिक्शन के ज़्यादा होते हैं, जिनके परिवार में, उन बच्चों पे इसका कुछ बुरा प्रभाव भी पड़ा है। पर ओवरऑल मैं कहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से हमारी समाज को बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारे बच्चों की पढ़ाई पे नुकसान जो होना था वो काफ़ी कम हुआ है, और जो नुकसान हुआ है वो भरा जा सकता है, इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। जी डॉक्टर साहब, मानसिक रोगियों के लिए आपके यहाँ अस्पताल में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं? शुक्रिया यश जी, आपने हमारे अस्पताल में सुविधाएं जानने के लिए हमसे प्रश्न पूछा। यहाँ पर डिप्रेशन से संबंधित बीमारियों के लिए आधुनिक मशीनें जैसे कि RTMS, ECT और IV केटामिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जल्द से जल्द डिप्रेशन की बीमारी में सुधार का काम करते हैं। अन्यथा जो मेडिसिन हैं वो 4 से 6 हफ्ते का समय लेती हैं किसी भी डिप्रेशन को ठीक करने में। तो इन सुविधाओं से हम मरीज को 2 से 3 हफ्ते के अंदर स्वस्थ कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं स्पेशल हैं जो कि हमारे अस्पताल में आधुनिक मिलती हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ नशा मुक्ति के क्षेत्र में भी काफ़ी आधुनिक इलाज हो रहा है, जिसमें हम कुछ विदेश से दवाइयाँ मंगाते हैं और उसका इम्प्लांट के तौर पे वो मरीज़ के नशे छुड़ाने के लिए, उसको जल्दी डिटॉक्सीफाई करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे 24 से 48 घंटे में मरीज़ डिटॉक्सीफाई हो जाता है, जो कि पुराने समय में 1 हफ्ता या उससे अधिक समय मरीज़ को लक्षणों का सामना करना पड़ता था। तो ये काफ़ी आधुनिक चीज़ें हैं जो कि हम अपने अस्पताल द्वारा समाज की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनका विवरण मैं अपने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर भी करता हूँ, और आपको भी मैं इसका विवरण करके समाज को अवगत कराना चाहता हूँ। सर, आमतौर पर यूँ देखा जाता है कि कुछ लोग मानसिक रोगियों को पहचान नहीं पाते। अगर उनके घर परिवार में कोई मानसिक रोगी है, वो उसे कैसे पहचाने? आप कुछ टिप्स हम लोगों को देना चाहेंगे? जी यश जी, सर, हम इसे सिग्नलिंग इवेंट्स कहते हैं कि हमें सिग्नल कैसे मिलेगा कि इस व्यक्ति को मानसिक रोग के डॉक्टर की मदद की ज़रूरत है। सबसे पहले वो व्यक्ति जो कि पहले खुश रहता था, अपने काम को खुद करने में समर्थ होता था और अच्छे अपने जीवन को, अपने पर्सनल जीवन को और सामाजिक जीवन को अच्छे से जी पा रहा होता था, तो ये सारी समस्याएं उसे उसमें देखने को मिलती हैं कि वो जिन कामों में माहिर होता है उन कामों में वो माहिर नहीं रह पाता, जिन कामों को वो हौसले से और रुचि से करता है उन कामों में उसकी रुचि कम हो जाती है, जिन कामों में उसको बहुत चुस्ती फुर्ती पहले देखने को मिलती थी पर उस काम में वो बहुत सुस्ती दिखाने लग जाता है, बैठे बैठे रोने लग पड़ता है। कई बार तो वो व्यक्ति ये 100 बार बोलता है कि मैं इस जीवन से तंग आ चुका हूँ और इस जीवन को जीने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं इस जीवन को समाप्त करना चाहता हूँ। इस प्रकार की बातें भी वो 100 बार करता है करने से पहले। तो किसी भी मानसिक रोगी को पहचानना बहुत आसान है। जो लक्षण मैंने बताए हैं वो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और नशे से संबंधित जो व्यक्ति पहले घर पे पूरा समय रहता था, घर के लोगों के साथ समय व्यतीत करता था और अपनी दूसरी हॉबीज़ में टाइम व्यतीत करता था, अगर ये सारी चीज़ों में उसका इंटरेस्ट कम होने लग गया है और वो घर से बिना बताए घर से दूर रहने लग गया है और
कई बार नशीली हालत में पाया गया है या उसके एक्सीडेंट बढ़ गए हैं, उसको चोटें लगनी शुरू हो गई हैं, इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो मानसिक रोग के विशेषज्ञ के पास आकर तो उसका ड्रग स्क्रीन कराकर और जान सकते हैं कि वो किस प्रकार के नशे के उसमें फंस गया है, जाल में फंस गया है, जिससे उसको डॉक्टरी मदद से निकाला जा सकता है। अच्छा, समाज के लोगों के लिए आप अपनी ओर से उनके लिए, उनके सही स्वास्थ्य, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यह कहना चाहूँगा कि मानसिक रोग भी शारीरिक रोगों के समान होते हैं। ये सिर्फ झाड़ फूक और भूत प्रेत और योगा और व्यायाम से ठीक नहीं होते हैं। जिस प्रकार से सारी बीमारियों का इलाज दवाइयों से किया जाता है, तो जैसे ही आप मानसिक रोगी को देखें तो कृपा करके उसे ये संदेश दें कि ये एक बीमारी है जिसका पूर्ण रूप से इलाज साइकेट्रिस्ट करते हैं, और ये एक बायोलॉजिकल और जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक रीजंस होते हैं इन बीमारियों के, जिनको दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, धन्यवाद। आपने अपना बहुत कीमती समय हमें दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज आपने जो लक्षण बताए हैं बीमारियों को लेके, लोगों ने इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। लोगों को जिन चीज़ों की ज्ञान की उन्हें कमी थी, उन्हें वो मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि लोग इन चीज़ों पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। शुक्रिया।